टू टू और सो दैट, इन दोनों का हम यूज कैसे करते हैं वो हमें समझना है, राइट। इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टू टू है ये हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब इसका यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सो दैट है इसका यूज आप हर सेंटेंस में कर सकते हो, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी कर सकते हो, लेकिन टू टू का यूज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में होगा। अब हमें ये देखना है कि अगर हमारे एग्जाम में टू टू या सो दैट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसे कैसे बनाएंगे, राइट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इस टू टू को अगर मैं ऐसा भी लिखूं तो ये गलत नहीं होगा। अगर आप ये समझ गए तो फिर टू टू और सो दैट में पूरा मतलब ही समझ गए कि हमको करना क्या है। ध्यान रखना है, इस टू के बाद मैंने डायरेक्ट क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस दैट के बाद मैं लिखूंगा सेंटेंस। कहानी यहीं पे खत्म है, केवल अब समझना रह गया। अच्छा कहानी मैंने बोल दी, अब समझे ही नहीं, है ना। हाँ, तो ये कह रहा है कि टू टू जो है, टू के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो यहां से शुरू होगा, और दैट के बाद कह रहा है सेंटेंस है, मतलब दैट के बाद क्या आएगा, पूरा का पूरा एक सेंटेंस आएगा। और जो सेंटेंस होता है वो हमने बार बार पढ़ा है कि एक सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। यस नो। तो सेंटेंस का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और वर्ब लिखेंगे, और इसमें ये सब नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट वर्ब लिखना है, वर्ब, राइट। आगे देखिए, चलिए हमारे पास दो क्वेश्चन हैं और उनको देखना है कि हम इस सेंटेंस को कैसे टू टू से रीराइट करते हैं। अंडरस्टूड। इस टू को हटाकर, सॉरी इस सो को हटाकर इस टू को लगा देना है, लगा दिया। इस दैट को हटाकर इस टू को लगाना है, लगा दिया। इतना कर सकते हैं, बहुत इजी है भाई। इस सो को हमने इस टू में चेंज किया और इस दैट को हमने इस टू में चेंज किया, कर सकते हैं, यस नो। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो टू हमने लगाया है ये वाला, इसके बाद वर्ब आएगा, इसके बाद वर्ब आएगा। तो ही वर्ब है, नहीं है। कैन वर्ब है, नहीं है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। नॉट वर्ब है, नहीं है। रन वर्ब है, हाँ है, तो हम रन लिख देते हैं। वर्ब ही आएगा। वर्ब से अगर आगे कुछ लिखा है तो लिखना है, वर्ब के पहले जो लिखा है वो नहीं लिखना है। तो इतना करने का आपको 1 नंबर मिलता है, जो इतना आसान है। इसमें समझ में नहीं आया, फिर से एक सेंटेंस है हमारे पास, देखते हैं। इस सो को हटाएंगे, उसके जगह में टू लगा देते हैं, ये टी है। इस दैट को हटाकर ये वाला टू लगा देते हैं। अब टू के बाद हमको सिर्फ दिमाग में इतना रखना कि टू के बाद वर्ब आएगा, टू के बाद वर्ब आएगा। दे वर्ब है, नहीं है। कैन वर्ब है, नहीं है। नॉट वर्ब है, नहीं है। प्ले वर्ब है, हाँ सर, लिख दिया। ये है इसका आंसर। कितना आसान है बताइए। मतलब टू टू और सो दैट से कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमसे लकी और कौन हो सकता है। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं और इन दोनों एग्जाम्पल को हमको सो दैट से बनाना है। सो दैट वाले सेंटेंस को टू टू में चेंज करना तो हमने समझ ही लिया है। अब हम ये देखेंगे कि टू टू वाले सेंटेंस को सो दैट में कैसे बनाओगे। तो फिर से आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि दैट के बाद सेंटेंस आएगा, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये सब लिखने हैं, राइट। अब ये बात हमको एग्जाम में या याद तो नहीं रहेगा कभी भी, हमको करना क्या होगा यहां पे समझ लीजिए आप। जैसे इससे पहले वाले जो सो दैट को टू टू में हमने बनाया, उसको अच्छे से समझा कि हमको करना क्या है। तो हमें पता चला कि सब्जेक्ट और कैन नॉट को हटा देना है। पता चला कि नहीं चला।
इसी तरीके से इसमें क्या करना होगा ये ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दैट है, ये दैट, इस दैट के बाद सब्जेक्ट जो है वो लिखना ही है, और सब्जेक्ट आपको यहीं से मिल जाएगा। और कैन नॉट, ये सो दैट वाले सेंटेंस में कैन नॉट जो है वो आप अपने मन से लगा दो। सो दैट के दूसरे वाले सेंटेंस में कैन नॉट आएगा मतलब आएगा, ये निश्चित है, राइट। तो आप ऐसा समझो कि अभी आप एग्जाम में बैठे हैं और आपके सामने ये दो क्वेश्चन है, इनका आपको आंसर देना है। कैसे दें? एज ए स्टूडेंट मैं आंसर दे रहा हूं, इस टू को हटाऊंगा, ये वाला सो लगा दूंगा, इस टू को हटाऊंगा, ये दैट लगा दूंगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं, वही तो किया जो पहले किया। यस, ये टू को हटाने के बाद हमने वहां पे दैट लगाया है, और दैट के बाद आपको यहां का सब्जेक्ट उठाना है, तो मैंने ले लिया। और कैन नॉट अपने मन से लगाना है, ये आएगा, कैन नॉट ही आएगा। कैन नॉट आप अपने मन से लगा दो, ये मैंने अपने मन से लिखा है। सब्जेक्ट मैंने कहां से ले लिया? यहीं से ले लिया। और इसके बाद जो बचा है उसको लिख दीजिए वॉक, ये है इसका आंसर। तो हमने जो एक्स्ट्रा किया वो सिर्फ है कैन नॉट। यस नो? ओके, अब शायद ये आपसे बन जाएगा। कैसे? यू का यू, आर, टू की जगह में मैंने सो लगा दिया स्मॉल, और इस टू की जगह में मैंने दैट लगा दिया। दैट के बाद फिर से यहीं का सब्जेक्ट उठाना है यू, और कैन नॉट अपने मन से लगाना है। आप क्यों लिख रही हैं? कैन नॉट अपने मन से लगाना है, और कैन नॉट के बाद ये हमने अपने मन से किया, ये ध्यान रखना है, इतना हमने अपने मन से किया है। और इसके बाद जो सेंटेंस में बचा है उसको सेम टू सेम लिख दो। पार्टिसिपेट इन दिस गेम, बन गया। कितना आसान है या नहीं है? कर सकते हैं, पर केवल इतना देख के नहीं कर सकते, इसके कम से कम 20 राउंड क्वेश्चन हमको घर में प्रैक्टिस करनी है। घर पे जाओ, मोबाइल में सर्च करो टू सो दैट एक्सरसाइज, देयर वुड बी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन यू कैन प्रैक्टिस करो, तब जाके बन जाएंगे। उस टाइप के क्वेश्चन तो हमसे बन जाएंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया। अब क्वेश्चन इस तरीके से है, इसको भी हम समझ लें कि कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये है और कह रहा है कि ही इज वेरी पुअर, क्या कह रहा है? ही इज वेरी पुअर। और दूसरा सेंटेंस कह रहा है ही कैन नॉट बाय अ कार। और सेंटेंस ये है कि कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, या फिर कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू। मतलब इन दोनों सेंटेंस को आप इसका यूज करके जोड़ दो, मतलब एक सेंटेंस बनाओ। ये अभी दो अलग अलग लिखे हैं, अब क्या कर दो, एक एक बना दो। इससे नहीं आया तो इससे, कि आप इन दोनों सेंटेंस को सो दैट का यूज करके एक सेंटेंस बना दो। करना क्या है ये देखिए, आंसर है, मैं इसको लिखूंगा पूरा एक लाइन में, ही इज वेरी पुअर और ही कैन नॉट बाय अ कार। पहले तो मैंने इतना किया कि कह रहा है कि भाई इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाओ, तो मैंने इन दोनों को एक ही लाइन में लिख दिया। पर कह रहा है कि टू का यूज करो, तो अब मैं क्या करूंगा, इस वेरी को हटाऊंगा और टू लगा दूंगा। और इन दोनों सेंटेंस के बीच में हमने कई बार पढ़ा और आगे पढ़ेंगे भी कि ये जो ये वाला होता है पेयर के दूसरा वाला, वो दोनों सेंटेंस के बीच में आता है। तो ये दोनों सेंटेंस के बीच में इसको लगा दूंगा, सॉरी टू है तो टू वाला आएगा। यस नो? यस नो? टू लगने के बाद हमको ये भी पता है कि वर्ब लगेगा। यस, तो इसमें से वर्ब कहाँ है? यहां है। तो क्या बना? टू बाय अ कार। मतलब ये ही
इज, इस वेरी की जगह मैंने टू लगाया, पुअर को पुअर लिख दिया। ये सेंटेंस जैसे ही कंप्लीट होगा ये वाला आ जाएगा, तो मैंने लगा दिया। और इस टू के बाद हमने पढ़ा है कि इस टू के बाद वर्ब लिखना है, तो दूसरा सेंटेंस का देखना है क्या ही वर्ब है, कैन वर्ब है, नॉट वर्ब है, बाय वर्ब है। यस सर, तो बाय से शुरू कर देंगे और बाय के बाद जो भी लिखा आगे लिखते जाओ। कार वर्ब के बाद अगर सेंटेंस में आगे कुछ लिखा है तो लिखना है, उससे पहले वाला नहीं लिखना है। इजी है। अगर आप इसी सेंटेंस को सो दैट से बनाते हो तब तो ये और भी इजी हो गया। कैसे? ही इज सो पुअर। ये जैसे ही ये सेंटेंस खत्म हुआ हमको ये दैट लगा देंगे, दैट, और बाकी पूरा सेंटेंस सेम टू सेम लिखना, कुछ नहीं करना है। ये सो दैट का है। ही कैन नॉट बाय अ कार। ये तो बहुत इजी है। अच्छा, वो भी इजी था जो एक ही लाइन में लिखा था और सो दैट में बनाना था, या सो दैट से टू में बनाना था, वो भी इजी था। और ये अलग अलग सेंटेंस आए हैं तब भी आपको वही करना है जो हमने पहले किया है। अंडरस्टूड? अब आप ध्यान रखिए कि टू वाले सेंटेंस को जब हमने सो दैट में बनाया तो मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट तो आपको वहीं से मिलेगा और कैन नॉट अपने मन से लगाना है। यस नो? कैन नॉट अपने मन से लगाना है, ये मैंने कहा है। ध्यान रखना, कैन नॉट के जगह में कुड नॉट भी हो सकता है। कैन नॉट के जगह में कुड नॉट भी हो सकता है, बट उसके लिए ये जो इज लिखा है वो वॉज होता। क्या होता? वॉज। जैसे यहां पे इज है, चलिए मैं इस सेंटेंस को बता के बताता हूं ना कि कैन नॉट के जगह में कुड नॉट कैसे होगा। ही, यहां पे वॉज होगा। इस सेंटेंस को हमने किस में बनाना है? सो दैट में बनाना है। तो ही का ही, वॉज का वॉज, टू का सो पुअर। इस टू के बाद क्या आ जाएगा? दैट। अब ये जो सब्जेक्ट है वो हमने यहां से लिया और हमने कहा कि भाई सो दैट से बना रहे हैं तो कैन नॉट अपने मन से लगाओ। अब यहां पे कैन नॉट नहीं लगेगा, यहां पे वॉज है तो ये कुड नॉट बन जाएगा। इतना बस ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहां पे इज नहीं है, क्या है? वॉज है या वर है, तो कुड नॉट हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे करके लिख सकते हो कि इज, एम, आर आएगा तो सेकेंड वाले सेंटेंस में कैन नॉट आएगा। यस? और यदि वॉज वर आ गया, वॉज वर, तो सेकेंड वाले सेंटेंस में कुड नॉट आएगा। ऐसा बना सकते हैं। तो यहां पे वॉज आ गया, अब यहां पे कैन नॉट ना लगाकर हम क्या लगाएंगे? कुड नॉट बाय अ कार। बन जाएगा।